नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बुढ़ापा पेंशन में ऑनलाइन ही आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन, 60 साल पेंशन या फिर ओल्ड एज पेंशन, ये सारे जो है एक ही पेंशन के नाम हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जिनकी उम्र जो है 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा हो गई है, तो उनका आप जो है बुढ़ापा पेंशन में ऑनलाइन ही घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद 12,000 सालाना यानी हर महीने 1,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुढ़ापा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरु चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बुढ़ापा पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज होने चाहिए। तो देखिए, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं उसका एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका खाता नंबर यानी बैंक पासबुक भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है आय प्रमाण पत्र भी उसका बना हुआ होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करना है। अगर आप ये वीडियो मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो भी आपको गूगल ओपन करना है, और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से देख रहे हैं तो भी आपको गूगल ओपन करना है। गूगल के अंदर आपको लिखना है ओल्ड एज पेंशन। इसके बाद आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं अपने स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप बिहार लिख करके सर्च करेंगे तो बिहार में ओल्ड एज पेंशन को अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए जो फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना होगा। इसी तरीके से अगर आप जो है यूपी के रहने वाले हैं तो आपको जो है लास्ट में अपने स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे ओल्ड एज पेंशन लिखने के बाद यूपी लिख देना है। इसके बाद जो है आपको सर्च करना है तो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ से जो है अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। लगभग सभी स्टेट में जो है इसी तरीके से आवेदन होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आप आराम से जो है समझ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करे ये जो लिखा हुआ है इस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र जो है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इस आवेदन पत्र को यानी इस फॉर्म को आपको जो है कंप्लीट भरना होगा। भरना कैसे है? सबसे पहले तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जनपद है आप अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आप नगरीय के रहने वाले हैं या फिर ग्रामीण के। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर आप टाउन या सिटी के रहने वाले हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है जो भी आपने जिला सेलेक्ट किया है उसमें जितनी भी तहसील है सब आ जाएंगी। यहाँ से आपको जो है अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपको अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लॉक है आपको अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी। तो आपको अपनी ग्राम पंचायत को जो है सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब जो है आपका गाँव का नाम आ जाएगा। जो भी आपके गाँव का नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपसे मांगा गया है आवेदक का नाम, यानी जिसका भी आप जो है बुढ़ापा पेंशन में आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद बताना है वो मेल है या फीमेल, जो भी है आप उस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलेगा। इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ को जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है इस वाले कॉलम में इनके पिताजी का नाम लिखना है। जिसका भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का नाम क्या है आपको इसके अंदर लिखना है। अगर कोई महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पति का नाम आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और इसी मोबाइल नंबर को कन्फर्म मोबाइल नंबर ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी भर देना है। इसके बाद जो है आवेदक का पूरा
पूरा पता इसके अंदर लिखना है। ये जो चीजें हैं ये आधार कार्ड पर मिल जाती हैं। आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम, पूरा पता, ये सब कुछ जो है आधार कार्ड पे मिल जाती है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि आधार कार्ड पर जो अंकित है उसी तरीके से आपको इसके अंदर भरना है। इसके बाद अब आपको नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर जो है आपसे बैंक का विवरण मांगा गया है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है बैंक का नाम। तो जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसने अपना खाता किस बैंक में खुलवाया है वो बैंक जो है आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ब्रांच में उसका खाता है। जैसे ही आप जो है ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे IFSC कोड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का खाता नंबर यहाँ पर लिखना है और वही खाता नंबर दोबारा से इसके अंदर कन्फर्म में लिख देना है। जो भी व्यक्ति का पासबुक है उस पर जो भी खाता नंबर लिखा है सेम देख देख के आप इसके अंदर टाइप करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है यही खाता नंबर आपको इसके अंदर भरना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा आय का विवरण। जो भी व्यक्ति का आप आवेदन कर रहे हैं उसने जो भी आय प्रमाण पत्र बनवाया है उस पर जो है आवेदन पत्र की संख्या होती है उसको आपको इसके अंदर भरना है। और इसके बाद जो है प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या होती है उसको आपको इसके अंदर भरना है। आप आय प्रमाण पत्र हाथ में ले लीजिए, ऊपर लेफ्ट साइड में आवेदन संख्या भी दी गई होती है और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भी दी गई होती है। तो आवेदन संख्या आपको इसके अंदर भरना है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको इसके अंदर भर देना है। ऊपर जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है उन सभी डिटेल को आपको अच्छे तरीके से भरना है। इसके बाद आप जिसका भी ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी एक रंगीन फोटो जो है यहाँ पर 20 KB में अपलोड करनी है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आधार कार्ड का आपको जो है एक PDF बना लेना है 200 KB का। जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसी का आधार कार्ड का PDF बनाना है और PDF का जो साइज रहेगा वो 200 KB का रहेगा। अगर आपको जो है फोटो बनाने में या फिर PDF बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। जो आप आधार कार्ड का फॉर्मेट यहाँ पर PDF में बनाएंगे वही PDF जो है आपको चूज फाइल पर क्लिक करके इस पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद मैं घोषणा ये जो लिखा हुआ है आपको इस पर टिक लगाना है, क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो कैप्चा बॉक्स में दिया गया है सेम कैप्चा जो है आपको इस बॉक्स में टाइप करना है और इसके बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है या फिर आपको जो है इसे कहीं पर लिख करके रख लेना है। इसके बाद जो है दोबारा से आपको इसी पोर्टल पर आना है और यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आवेदन लॉगिन लिखा हुआ मिलेगा, आप आवेदन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको स्कीम का नाम बताना है कि आपने कौन सा पेंशन का फॉर्म भरा है। अगर आपने वृद्धावस्था भरा है तो पहला सेलेक्ट करिए, विधवा भरा है तो दूसरा, दिव्यांग भरा है तो तीसरा। हमने जो है वृद्धावस्था भरा है तो हम ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही आपकी रजिस्ट्रेशन ID है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको जो है इसके अंदर भरना है। और भरने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम इस बॉक्स में भरना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है स्टेप 2 को कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको स्टेप 2 पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपकी सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अगर आपको इन डिटेल में कोई भी गलती लगती है तो अभी भी आप जो है इन डिटेल को चेंज कर सकते हो। सारी डिटेल को सही तरीके से देखने के बाद अगर कोई गलती है उसको अगर आपने चेंज किया है तो उसके लिए आपको इस डिक्लेरेशन को टिक लगाना है। ये वाला कैप्चा इसके अंदर भर के अपडेट डिटेल पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही जो भी आपने सही किया होगा वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद या फिर अगर आपने कोई भी गलती नहीं की थी तो उस कंडीशन में आपको फाइनल सबमिट करना है। मैंने जो फॉर्म भरा है इसको मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, जिसके लिए हम जो है डिक्लेरेशन
ऑथेंटिकेशन पर टिक लगाएंगे। ये जो कैप्चा दिया गया है सेम कैप्चा जो है हम इसके अंदर भरेंगे और इसके बाद जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से डिटेल मिला लेनी है। ठीक है, अब आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है इस तरीके से सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड का मैसेज आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो फार्म है वो सबमिट हो गया है। आपको जो है यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है अपना स्टेप 3 कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए जो है आपको स्टेप 3 पर क्लिक करना है। स्टेप 3 पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो ऊपर दिखाई देंगी। अब आपको क्या काम करना है, जिसका भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड का नंबर इसके अंदर टाइप करना है और उसकी जन्म तिथि जो है इसके अंदर भरनी है। मैंने जो है आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और जन्म तिथि भी डाल दी है। जन्म तिथि आपको सेम ऐसे ही डालनी है। पहले आपको ईयर डालना है, इसके बाद डैश वाला सिंबल लगाना है, फिर महीना डालना है और फिर दिन डालना है। इस तरीके से आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको कंसल्ट देना है। ये कैप्चा सेम इस बॉक्स में नीचे भरना है और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन जो नीचे लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको इस तरीके से मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको जो है इस तरीके से मैसेज मिलेगा, दोबारा से आप ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा लोड लेगा और नीचे की साइड में देखोगे आपका जो इस तरीके से है टिक लग करके आ जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड। आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल जो है हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, तो आपको जो है इसी पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। इसके बाद जो है आप इस वाले पेज पर दोबारा से आ जाएंगे। अब आप देखिए आपका जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 सब कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या काम करना है, प्रिंट एप्लीकेशन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका पेंशन का फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजों को हाइड कर दिया है। अब आपको इसे अच्छे तरीके से देख लेना है और ऊपर की साइड में ही जो है प्रिंट एप्लीकेशन का आपको एक बटन मिलेगा। आपको जो है प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से प्रिंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, पीडीएफ में इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, या फिर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके प्रिंट पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने ये जो वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरा है इसे प्रिंट करा लेना है और इसके साथ जो है आपको आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी को अटैच करना है और ये तीनों फॉर्म ले जा करके अपने कार्यालय में, चाहे आप सीधा डिस्ट्रिक्ट पे जाएं या फिर आप जो है अपने ब्लॉक पर जाकर के वहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं उनको आपको जमा कर देना है। वैसे अगर नहीं भी जमा करोगे तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होकर के कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप जमा कर दोगे तो वहाँ से जब जल्दी से वेरीफाई करते हैं लोग तो आपका जो पेंशन का फॉर्म है वो जल्दी से अप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर, लैपटॉप से वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।